प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबको जय मसीह की। मैं विश्वास करती हूँ कि आप सब प्रभु की हुजूरी में, परमेश्वर के प्रेजेंस में बढ़ते चले जा रहे हैं और अपने जीवन से निरंतर परमेश्वर को महिमा देते जा रहे हैं। मैं परमेश्वर के नाम की बड़ाई करती हूँ कि परमेश्वर ने एक बार फिर से सुंदर अवसर को दिया कि परमेश्वर के वचन पर हम मन लगाने को पाते हैं। आज हम मनन करेंगे इब्रानियों 3 अध्याय के 7 से 19 पद तक। यहाँ पर इस प्रकार लिखा हुआ है, पवित्र आत्मा कहता है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर न करो, जैसा क्रोध दिलाने के समय और परीक्षा के दिन जंगल में किया था। हालेलुया। हम सब जानते हैं, परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि जब परमेश्वर ने इज़राइलियों को मिस्र से निकाला और परमेश्वर ने अपने आश्चर्य कर्मों को दिन प्रतिदिन उनके जीवन में प्रकट किया, उन्हें मिस्र की सेना से बचाया, लाल समुद्र को 2 भाग कर उन्हें जल के बीच से पार कराया और उनके लिए स्वर्ग से मन्ना को बरसाया, और परमेश्वर ने अपने अद्भुत आश्चर्य कर्मों को उनके जीवन पर प्रकट किया कि उसने चट्टान से उनको पानी पिलाया। और कब वचन बताता है कि उनके पैर के जूते तक फटने नहीं पाए, उनके वस्त्र फटने नहीं पाए। परमेश्वर ने दिन प्रतिदिन उनको ऐसे आश्चर्य कर्मों को दिखाया। दिन में बादल का खंभा, रात में अग्नि की ज्वाला बनकर उनके मध्य में चला फिरा, पर फिर भी वे अविश्वासी से रहे और उसका वचन सुनने के बाद, उसका शब्द सुनने के बाद भी उन्होंने अपने मन को कठोर किया। आज हम अपने मन को जांचें प्रियो कि कहीं हम भी परमेश्वर के दिन प्रतिदिन के आश्चर्य कर्मों को, उसकी आशीषों को अनदेखा करके अविश्वास में तो अपने जीवन को नहीं जी रहे हैं। हमको चेक करना है कि हमारा हृदय अविश्वासी हृदय तो नहीं है। अविश्वासी हृदय का पहला सिम्टम है कि वो कठोर होता है, वो नम्र नहीं होता। उसको परमेश्वर के शब्द को सुनकर भी अपने हृदय को कई बार लोग कठोर कर लेते हैं। ये अविश्वासी मन का पहला चिन्ह है कि उनका हृदय कठोर रहता है, उनका स्वभाव कठोर रहता है और वो बार बार अपने कामों के द्वारा परमेश्वर को क्रोध दिलाते हैं। ये अविश्वासी मन के कारण परमेश्वर क्रोधित होते हैं और अविश्वासी मन हमेशा भटकते रहते हैं। परमेश्वर का वचन बताता है कि परमेश्वर कहते हैं कि उनका मन सदा भटकने वाला था। तो अविश्वासी हृदय जो रहता है वो हमेशा भटकता रहता है, कभी इधर कभी उधर, वो स्थिर नहीं रहता और वो बार बार परमेश्वर को परखता है। वो परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों को, परमेश्वर की आशीषों को और परमेश्वर के किए गए कार्यों को वो महत्व नहीं देता, वो थैंकफुल नहीं रहता, पर वो बार बार परमेश्वर को परखता है और परमेश्वर को और क्रोध दिलाता है। परमेश्वर के इतने आश्चर्य कर्मों को देखने के बावजूद भी इजरायली लोग दिन प्रतिदिन परमेश्वर को क्रोध दिलाते थे, बुड़बुड़ाते थे, कुड़कुड़ाते थे कि हमें तो वहाँ के सौंफ और जीरे तक को स्मरण करने लगे। वो उस दासत्व की बातों को नहीं स्मरण करते थे, पर वो वहाँ के सौंफ और जीरों को स्मरण करते थे। वो उस गुलामी की दशा को भूल गए थे, पर वो वहाँ के खाने पीने की वस्तुओं का लालच कर रहे थे। ऐसा कठोर हृदय हो जाता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, वो परमेश्वर के मार्ग को नहीं पहचानते, वो सत्य को नहीं पहचानते, वो जीवन को नहीं पहचानते। अविश्वासी मन कभी भी आपको परमेश्वर के मार्ग पर चलने नहीं देगा। वो हमेशा आपको रोकेगा और बताएगा कि वहाँ पर कोई फ़ायदा नहीं है, और उस दशा में हम बार बार पाप में गिर जाएंगे। यदि हम अविश्वास में रहेंगे तो हम निरंतर अपने जीवन में पापमय दशा में गिरते चले जाएंगे। बुरा और अविश्वासी मन जो है वो जीवते परमेश्वर से हमको दूर कर देता है। परमेश्वर का वचन आगे बताता है कि जिनका मन बुरा है और अविश्वासी है, वो परमेश्वर से उनको दूर लेकर के चले जाता है। तो हमको अविश्वास में अपने जीवन को नहीं जीना है। हमारा भरोसा हमेशा परमेश्वर पर होना है। जैसे हम शुरू से अपना जीवन जब हमने प्रभु को दिया था, उस समय हमने जैसा विश्वास किया था, अंत तक हमको यीशु मसीह पर वैसे ही विश्वास करना है, क्योंकि वचन भी बताता है जो अंत तक धीरज धरेगा उसी का उद्धार होगा। तो जैसा हमारा आरंभ हुआ था प्रियो, हमें अंत भी वैसे ही करना है। हमारा पूरा भरोसा सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर पर होना चाहिए। हमारा पूरा भरोसा यीशु मसीह पर होना चाहिए। और आज जब वो हमसे बोले, कुछ भी करने के लिए बोले, क्योंकि प्रतिदिन पवित्र आत्मा हमसे बोलता और बातचीत करता है, हम उसके शब्द को अनसुना करके अपने हृदय को कठोर कर लेते हैं। तो हमें चाहिए कि हम उसके शब्द को सुनकर उसकी आज्ञा को मानें, क्योंकि अविश्वासी मन अनाज्ञाकारिता को लेकर आता है। वो हमें पाप में गिरा देता है और हमें अनंत मिरास में प्रवेश करने से रोक देता है। जब हम इस पूरे चैप्टर को, इस पोर्शन को पढ़ेंगे 7 से 19 पद में, यहाँ पर हम पाएंगे कि ये अविश्वासी मन के कारण वो लोग उस अनंत मिरास में, उस कनान देश में प्रवेश नहीं करने पाए।
तो हम अपने हृदय को जांचें और हम अपने जब परमेश्वर के वचन को सुने, जब परमेश्वर की आत्मा हमसे बात करे अपने वचन के द्वारा, अपने लोगों के द्वारा, तो हम उसके शब्द को सुनकर अपने हृदय को कठोर ना करें, नहीं तो हम भी उस अनंत मिरास में प्रवेश करने से चूक जाएंगे। एक बार फिर से मनन करें, अपने हृदय को परमेश्वर के हाथों में सौंप दें और पूर्ण मन से उसके पास आएँ, उस पर भरोसा करें, क्योंकि विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।